हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर नागमणि, दर्द रोग विशेषज्ञ, प्रैक्टिसिंग एट लक्ष्मी नारायण स्पाइन एंड पेन हॉस्पिटल, मुंगेर। तो आज हम लोग एक दर्द के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं टेल बोन पेन, या मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं कोक्सीडायनिया। तो आज हम लोग इसका जानेंगे कि ये कोक्सीडायनिया का लक्षण क्या है, इसके होने के कारण क्या है और इसका उपचार क्या है। और उपचार को हम लोग डिटेल में जानेंगे, बेसिक उपचार से लेकर के जो अभी तक एडवांस उपचार इसके हैं उसके वहां तक हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोक्सीडायनिया या टेल बोन का जो पेन है या कोक्किक्स का जो पेन है वो कहते किसको, उसमें होता क्या है। तो कोक्किक्स के पेन में क्या होता है कि जो हमारे कमर के सबसे नीचे का पार्ट है, जिसे कि ये वाला पार्ट, ये जो टेल बोन इसे कहते हैं। तो यहाँ जब दर्द करता है तो उसे हम लोग कहते हैं टेल बोन का पेन या कोक्सीडायनिया। ये क्या होता है कि दोनों बटक के बीच में निचले वाले पार्ट में दर्द करता है। जैसे इधर इधर घूमिए तो इसमें जो मरीज जो दर्द बताते हैं तो इसमें ये जो सबसे नीचे का पार्ट है, ये बीचों बीच नीचे का पार्ट है, इसी में दर्द करता है। तो कोक्सीडायनिया का जो दर्द का जो लक्षण है उसमें सबसे खास बात ये होती है कि ये दर्द ज्यादातर बैठने पर होता है। जब हम लोग किसी हार्ड सरफेस पर बैठते हैं तो उसमें दर्द जो है सबसे ज्यादा होता है, और जब हम लोग खड़ा होकर चलते हैं तो दर्द में कमी आ जाती है। मतलब कि ये दर्द जो है बैठने से, और उस पर भी खास तरह से अगर कड़ा सरफेस है तो उससे बैठने में ज्यादा होता है। जब ये बीमारी और ज्यादा बढ़ती है तो जब हम बैठ के जब उठते हैं उसमें भी दर्द बढ़ता है। तो ये हो गए इसके लक्षण। अब हम लोग दूसरा एस्पेक्ट जानेंगे कि इसका कारण क्या है, ये कोक्सीडायनिया या टेल बोन पेन होता क्यों। तो इसका सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है वो है चोट, सूजन। ये कोक्किक्स के एरिया में, ये टेल बोन के एरिया में चोट लगने से अगर सूजन हो जाए तो इसमें कोक्सीडायनिया या टेल बोन पेन स्टार्ट होता है। तो वो चोट सबसे मोस्ट कॉमन ये चोट का कारण है कि जब आदमी फिसल कर कमर के भार डायरेक्ट सीधा गिरता है तो सबसे ज्यादा चोट इसी पर आती है और यहाँ का सूजन होता है और दर्द स्टार्ट होता है। दूसरा कारण है कि बहुत सारे लोग जो बहुत लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं, बहुत लंबे समय तक हार्ड सरफेस पर बैठ के काम करते हैं, उसमें भी ये दर्द, ये बीमारी कोक्सीडायनिया बीमारी होती है। अदर कॉज है बहुत लंबे समय तक जो बाइक चलाते हैं या बहुत लंबे समय तक हार्ड सरफेस की जो साइकिल होती है उस पर बैठ के चलाते हैं, उसमें भी कोक्सीडायनिया का सिम्टम्स आ जाता है। और इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है महिलाओं में कि अगर नॉर्मल डिलीवरी या डिलीवरी के दौरान जो बच्चा जब निकलता है तो बच्चा इसी तरह से नीचे से इस तरह से निकलता है, तो उस समय जो टेल बोन पर बहुत बार जोर पड़ जाता है, तो टेल बोन का यहाँ पर सूजन हो जाता है। तो बहुत बार नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन से भी बच्चे होने के बाद यह टेल बोन पर जोर पड़ता है और कोक्सीडायनिया या टेल बोन पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक तरह का क्रोनिक डिजीज है। अगर इसको शुरू में अगर ठीक नहीं किया जाए तो ये लंबे समय तक होते जाता है और आदमी का लाइफ का जो है बैठने का तरीका है या बैठने में उसे डर लगने लगता है, बैठने में दिक्कत होने लगती है, वो बैठ ज्यादा नहीं पाता है, बैठता है तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द करता है। तो ये हो गया, ये इसका कारण हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जानेंगे कि इसका उपचार क्या है। तो उपचार या ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, कुछ परहेज, उसके बाद कुछ मेडिसिन, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज, और सबसे लास्ट में कुछ एडवांस ट्रीटमेंट जो इसका आता है वो हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है कि परहेज। इसका परहेज क्या है, जिसको टेल बोन पेन या कोक्सीडायनिया हो गया तो उसे सबसे पहला परहेज करना है कि बहुत ज्यादा देर तक बैठ के नहीं रहना है, और बैठना भी अगर है तो ज्यादा हार्ड सरफेस पर नहीं बैठना है, मुलायम सरफेस पर बैठना है। पहला परहेज ये है। दूसरा परहेज है कि बहुत लंबे समय तक बाइक नहीं चलाना है या बहुत लंबे समय तक साइकिल पर बैठ के नहीं चलाना है, क्योंकि साइकिल का सीट रहता है पतला, डायरेक्ट जोर पड़ता है आपके कोक्किक्स पर या टेल बोन पर, तो यहाँ का सूजन और ज्यादा बढ़ता है। दूसरा परहेज आपका ये हो गया। और तीसरा है कि अब इसमें कुछ घरेलू उपाय है कि इसमें अगर शुरुआती आपका कोक्सीडायनिया है या कोक्सीडायनिया है, टेल बोन पेन है, तो इसमें आप सेक सकते हैं। दोनों चीज से सेक सकते हैं, या तो गर्म पानी से सेक सकते हैं या बर्फ
ठंडे पानी या बर्फ से सेक सकते हैं। सेकने से क्या होता है कि वहाँ का सूजन कमता है, और सूजन कमता है तो ये दर्द में काफ़ी आराम आता है। दूसरा एक है कि मॉडिफिकेशन, बैठने का तरीका, किस तरह से आप बैठते हैं। तो कॉक्सीडायनिया में जो बैठते हैं तो डायरेक्ट आप सीधा मत बैठिए। सीधे बैठने पर क्या होगा कि यहाँ पर जो ये टेलबोन है इस पर जोर पड़ता है, तो सीध थोड़ा सा आगे झुक के बैठना है। आगे झुक के बैठने से क्या होगा कि यहाँ पर आपका प्रेशर कम पड़ेगा और आपको इसमें थोड़ा सा रिलीफ आएगा। तो ये कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो गई, इसमें कुछ परहेज हो गया, ये कुछ घरेलू सेकाई या बर्फ से सेकाई हो गई। अब इसमें आता है कुछ एक्सरसाइज। तो अभी हम आपको एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज बताऊंगा जो काफी इफेक्टिव है, इसे आप घर पर करिए। तो इस एक्सरसाइज में क्या करना है, इस तरह से लेट जाना है और एक पैर को मोड़ना है, हाथ से पकड़ करके इस पैर को छाती में सटाना है। छाती में सटा करके आप 3 तक गिनिए, 1 2 3। अब इसके बाद इसको रिलैक्स छोड़ दीजिए। इसी तरह से आप दूसरे पैर का करिए, इसको लेकर के इसको सटाना है, फिर गिनना है 1 2 3, फिर इसको जो है रिलैक्स छोड़ देना है। फिर इसी को इस तरह से रिपीट करिए, 1 2 3, फिर इसको रिलैक्स छोड़ दीजिए। इस तरह से 10-15 बार सुबह और 10-15 बार शाम में करिए। इससे क्या होता है कि टेल बोन या कोक्सिक्स से बहुत सारे लिगामेंट मसल अटैच होते हैं, इससे क्या होता है वो मसल में इंप्रूवमेंट आता है, जिसके कारण से कॉक्सीडायनिया या टेल बोन पेन में कुछ राहत मिलती है। आप कॉक्सीडायनिया का अगला एक मैं बता रहा हूँ उपचार की, जिसमें अगर कॉक्सीडायनिया है जिसको, उसके लिए एक स्पेशल टाइप का सीट आता है। जहां भी आप, जैसे आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, या आप कंप्यूटर में बहुत देर तक काम करते हो, बैठ के बहुत देर तक काम करते हो, आपको बैठना मजबूरी है, तो उसमें क्या करते हैं कि एक खास तरह का सीट आता है, इस तरह का सीट, जिसमें ये यू टाइप से ये कट किया हुआ आता है। तो इसको क्या करना है कि आप जब बैठते हैं तो इसी तरह से बैठिए, इसको यहाँ पे इस तरह से लगाइए और ये यू कटा हुआ ये पीछे रहेगा, आप इस तरह से बैठिए। तो इसमें क्या हुआ कि ये वाला पार्ट में जो है प्रेशर नहीं आएगा, पीछे वाला पार्ट में प्रेशर नहीं आएगा, तो इसको रिलैक्स मिलेगा। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, कॉक्सीडायनिया सीट से ये मिल जाता है। अब इसमें हम अगला जानेंगे कि मेडिसिन, इसमें मेडिसिन क्या है। इसमें आप जो सिंपल जो दर्द की दवाइयाँ ले सकते हो, जैसे एसिक्लोफेनेक टैबलेट है, पैरासीटामोल टैबलेट है, दोनों को कॉम्बिनेशन भी आती है। बहुत कॉमन मार्केट प्रोडक्ट है, जीरोडोल पी, एचिनेक पी या अदर बहुत कॉमन ब्रांड नेम से आती है, इसे आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ गैस की दवा लीजिए, अदर भी दर्द की दवाई ले सकते हैं, जैसे कि डाइक्लोफेनेक, इटोरिकॉक्सिब, पुल्माकॉक्सिब एक न्यू ड्रग है, 2 मिलीग्राम की आती है, छोटी टैबलेट आती है, इसको ले सकते हैं। कुछ दिनों तक, बहुत लंबे समय तक दर्द की दवाई नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है पेट में गैस्ट्राइटिस या किडनी उडनी पर भी असर पड़ता है। जिसका किडनी वगैरह ठीक है वो ये सब दवाई ले सकते हैं, 10 दिन ले सकते हैं इसे। और जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, अगर दवाई लेना है तो उसमें आप पैरासीटामोल सिंपल लीजिए, ट्रामाडोल का टैबलेट लीजिए। ये ट्रामाडोल और पैरासीटामोल ये किडनी पेशेंट में सेफ है, इसे आप ले सकते हैं। ये हो गई कुछ दवाइयाँ। जिस पेशेंट में बहुत लंबे समय तक टेलबोन पेन रह जाता है तो उसमें आप कुछ नसों की दवाइयाँ भी ले सकते हैं। नसों की दवाइयाँ लेने से भी इसमें फायदा करता है। नसों की दवाइयाँ में कुछ कॉमन दवाई है, जैसे प्रीगावालिन है, 75-50 मिलीग्राम की आती है, उसे ले सकते हैं। गावापेंटिन है, इसे ले सकते हैं। अब आ गया, ये सब हो गए मेडिसिन के बारे में कुछ बातें। अब आ गया कि जिसे ये सब चीज़ों से भी फायदा नहीं हो रहा है, परहेज कर लिया, सेक रहे हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर लिए, सीट लगा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी नहीं आपका ठीक हो रहा है, आपको जो है लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए अब आता है कुछ इंटरवेंशन प्रोसीज्योर। इसका जो इंटरवेंशन है वो डे केयर प्रोसीज्योर है, मतलब उसमें हॉस्पिटल में भर्ती रहने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसमें 2 इंटरवेंशन है। पहला इंटरवेंशन है गैंग्लियन इम्पायर इंजेक्शन। हाँ, नोट करिए इसको, गैंग्लियन इम्पायर का इंजेक्शन, या इसे कहते हैं गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक। तो उसमें क्या करते हैं कि ये जो कोक्सिक्स है इसके ऊपर रहती है, कोक्सिक्स के आगे, सैक्रोकोक्सियल जंक्शन के आगे एक नसों के एक गुच्छा होता है। तो उस नसों को गुच्छा में
ऑपरेशन थिएटर में प्रोसीजर किया जाता है। इसमें मरीज लेटा हुआ रहता है, एक्सरे में देख करके ये कोकिक्स के आगे एक पतली सी नीडल से आगे पहुंचते हैं, फिर मशीन में देख करके कुछ डाई डाल करके उसका पहचान करते हैं कि सही जगह पर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। वहां पर जब देख लेते हैं कि सही जगह पहुंच गया है तो यहाँ पर कुछ दवाई डाला जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी कुछ दवाइयाँ डाली जाती है, लोकल एनेस्थेटिक्स और स्टेरॉइड का मिक्सचर होता है। तो उसको डालने से क्या होता है कि दर्द में बहुत ज़्यादा कमी तुरंत आती है। अगर ये करने से आपका ठीक हो गया तो अच्छा है, लेकिन बहुत मरीज को क्या होता है कि कुछ दिन के बाद फिर से दर्द वापस आता है। जिस मरीज को फिर से अगर दर्द वापस आता है तो उसके लिए दूसरा इंटरवेंशन है जिसको कहते हैं सेम गैंग्लियन इम्पायर का, इस बार इंजेक्शन नहीं, गैंग्लियन इम्पायर का रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। इसमें प्रोसीजर सेम रहता है, मरीज लेटा हुआ रहता है, एक्सरे में देख के किया जाता है। उसमें एक स्पेशल टाइप की निडल आती है जिसे कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी निडल। रेडियो फ्रीक्वेंसी निडल से हम लोग यहाँ पहुँचते हैं कोकिक्स के आगे जहाँ पर नसों का एक गुच्छा होता है, वहां पहुंचते हैं। जब एक्सरे में देख लिया कि ये यहाँ पर हम लोग पहुंच गए हैं, अब इस नीडल को एक मशीन से अटैच किया जाता है तार के द्वारा जिसे कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन। उस मशीन के द्वारा ये नसों के गुच्छे को अबलेट किया जाता है, थर्मल अबलेशन कहते हैं। थर्मल अबलेशन किया जाता है तो उससे क्या होता है, इसके दर्द में आराम मिल जाता है। तो ये हो गया इसके इंटरवेंशन। लास्ट में बहुत कम मरीजों में सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है, जिसमें ये सब कोई भी ट्रीटमेंट अगर फेल हो जाता है तो लास्ट में बहुत ही कम मरीजों में ऐसा देखा जाता है कि सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत कम पेशेंट में। ज़्यादातर का ये सबसे ठीक होना ही होना रहता है। यहाँ की सर्जरी भी उतनी अच्छी नहीं रहती है क्योंकि यहाँ का एरिया थोड़ा सा डर्टी होता है, इसीलिए उस तरह का सक्सेसफुल सर्जरी भी बहुत बार सर्जरी भी फेलियर होती है। तो इसका मोटा मोटी जो ट्रीटमेंट पार्ट पर हम फोकस करें तो इसका वही है कि आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, सीट आप यूज करिए, एक्सरसाइज करिए, सेकिए, बहुत लंबे समय तक बैठिए नहीं, बहुत लंबा राइडिंग मत करिए, बाइक राइडिंग या साइकिल राइडिंग बहुत लंबे समय तक मत करिए, और दवाइयाँ कुछ लीजिए, अगर उससे ठीक होता है ठीक है, नहीं तो ये इंटरवेंशन पार्ट आप लोग कर सकते हैं। तो ये हो गई आज की कोक्सीडायनिया के बारे में हम लोग की बात। अगर इसी तरह का अगर वीडियो पसंद आया तो थम्स अप दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को नीडी पर्सन को शेयर करिए, और अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक्स अ लॉट। अगर किसी तरह का अगर आपको कुछ दिक्कत आती है कोक्सीडायनिया के ट्रीटमेंट में तो कमेंट बॉक्स पर आप ड्रॉप करिए, मैं उसका जवाब दूंगा।